हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2025 का पेपर 2 हो चुका है 14 दिसंबर को। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, एसए के क्या टॉपिक थे, निबंध के क्या टॉपिक थे और जो ट्रांसलेशन आया था इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश उसके क्या थीम थे, कौन से टॉपिक पे बेस्ड था, किस तरह का था और डिफिकल्टी लेवल क्या थी एग्जाम की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो जो भी एसए के टॉपिक आए थे, निबंध के टॉपिक आए थे या फिर ट्रांसलेशन आए थे, वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। कंप्लीटली मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी और मॉडरेट के बीच में आप इसको रख सकते हैं। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि एसए का कौन कौन सा टॉपिक था, निबंध का कौन कौन सा टॉपिक था। क्योंकि आपको पता ही है एसए और निबंध में ऑप्शनल होते हैं कि चार में से एक पे आपको एसए या निबंध लिखना होता है। तो उस तरह से एक टॉपिक तो ऐसा था ही जिसपे आप आराम से एसए लिख सकते हैं। रही बात ट्रांसलेशन की, तो उसमें भी इस तरह के पैसेज आए थे, कॉमन पैसेज आए थे जिसपे आराम से आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ वर्ड इधर उधर थे, बट अगर कुल मिलाकर देखें तो ट्रांसलेशन भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश एस्से में कौन कौन से टॉपिक आपके आए थे। तो सबसे पहला टॉपिक था एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं हमेशा से आपको मॉक टेस्ट में भी और ऐसे भी आपको बताते रहा हूं कि अमूर्त टॉपिक पे भी ऐसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे। इस वाले मॉक टेस्ट में भी हमने इस तरह के टॉपिक्स कराए थे, जैसे कि वर्ड्स हैज द पावर टू हील और हर्ट। तो इस तरह के टॉपिक्स पे हमने ऐसे प्रैक्टिस ऑलरेडी करा रखा है, यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरा टॉपिक जो आपके इस बार के भी मॉक टेस्ट में आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले वाले एग्जाम में भी आया था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता था। मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप लोग तैयार करके जाइएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस टॉपिक से भी मिलते जुलते टॉपिक पे मैंने आपको ऐसे करा रखा है, मेरे स्टडी मटेरियल में भी इससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको कर सकते थे। चौथा टॉपिक हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस। तो ये चार टॉपिक थे, इनमें से एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना था और उस पर आपको 500 वर्ड्स में ऐसे लिखना था। तो कम से कम एक टॉपिक तो श्योर शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उसका ऑलरेडी आपको करा रखा था ऐसे। जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो को फॉलो किया होगा, एग्जैक्टली आपको सारा कंटेंट वहां पे मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी निबंध के विषय। इसमें पहला टॉपिक था बाढ़ का संकट। तो हमने आपको टॉपिक्स कराए थे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, उसमें बाढ़ भी एक मुद्दा था। तो वहां से आप पॉइंट्स को लेके इसको आपने आसानी से लिख लिया होगा जिन्होंने भी इस विषय पे निबंध लिखा होगा। दूसरा टॉपिक था आपका डिजिटल भारत उपलब्धियां एवं सीमाएं। तो डिजिटल इंडिया से रिलेटेड भी मैं डिफरेंट टॉपिक्स कराया था, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, तो डिजिटल भारत में निजता से रिलेटेड समस्या, डिजिटल इंडिया में यूपीआई, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक्स करा चुका हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो जिन लोगों ने इसको सेलेक्ट किया होगा उन्होंने भी आसानी से इस विषय पर निबंध लिख लिया होगा। तीसरा टॉपिक था अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भूमिका। तो खेल एक ऐसा विषय है जिसपे मैं हमेशा से मॉक टेस्ट में भी और ऐसे भी टॉपिक्स आपको कराते आया हूँ खेल विषय पे। तो ये भी आपका मिलता जुलता टॉपिक था। इस पे भी आप आराम से वर्तमान घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए जो हमारे क्रिकेट में या फिर अन्य एथलेटिक्स वगैरह में जो हमारी भारत की महिलाएं अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, उसको लिखते हुए आप लोग इसको इस पे भी, इस टॉपिक पे भी आराम से आप लोगों ने निबंध लिख लिया होगा। चौथा टॉपिक था आत्मसम्मान जीवन का एक आवश्यक तत्व। अगेन एक अमूर्त टॉपिक पे आपका आया था, तो इस पे भी आप लोग निबंध लिख लिए होंगे। तो इसमें से एक टॉपिक तो एटलीस्ट ऐसा था सबके लिए जिसपे आप आराम से निबंध लिख सकते थे। तो देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे स्टडी मटेरियल से कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आए थे। तो देखिए डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस पे हमने करा रखा है, पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक पे पूरा ऐसे मैंने आपको करा रखा है। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को फॉलो किया होगा उनके पास की पॉइंट था, हालांकि ये इंग्लिश में ऐसे था, बट अगर आपके पास पॉइंट्स है तो उसको आप हिंदी में आराम से लिख सकते हैं। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक पे भी मैंने आपको ऐसे करा के रखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भी टॉपिक आया था इंग्लिश ऐसे में, उस पे भी आपने आराम से इससे लिख लिया होगा। पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाएं, इसमें हमने विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड विषयों पर चर्चा की थी इस निबंध में, जिसमें बाढ़ भी आपका एक टॉपिक था। भारत में खेलों का भविष्य, इस टॉपिक पे भी मैं आपका ऐसे करा चुका हूँ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस इन इंडिया, इस टॉपिक पे भी ऐसे, तो यहाँ से भी आप डिजिटल इंडिया वाले में, डिजिटल भारत वाले में आप यहाँ से भी पॉइंट्स ले सकते थे। अमूर्त टॉपिक पे देखिए जैसे वर्ड्स हैव द पावर टू हील और हर्ट, इस तरह का मैं टॉपिक कराते रहता हूँ हमेशा। और उसी तरह का एक टॉपिक आया था कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो अगर आप जानते हैं कि अमूर्त टॉपिक पे ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसमें आप किस तरह के विवरण आप वहां पे दे सकते हैं, तो आपने आराम से उस टॉपिक पे भी ऐसे कर लिया होगा। फिर एक और टॉपिक हमने करा रखा है भारत की खेल अवसंरचना वैश्विक आयोजन के लिए चुनौतियां और समाधान, यहाँ से भी खेल वाले टॉपिक पे आप लोग कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते थे।
फिर मेरे स्टडी मटेरियल से देखिए द फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, तो जिन्होंने भी मेरे स्टडी मटेरियल को रेफर किया होगा, वहां से आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी वाला टॉपिक अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो वहां से कुछ पॉइंट्स को आपने मेंशन किया होगा। यहाँ से डिजिटल भुगतान और कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा, यहाँ से आप डिजिटल भारत वाले जो निबंध का विषय था उस वाले में आप लोग यहाँ से पॉइंट्स लेके निबंध आराम से लिख सकते थे। जन सेवा में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका, ये भी डिजिटल भारत से रिलेटेड टॉपिक्स था। तो इस तरह के टॉपिक्स मेरे स्टडी मटेरियल में मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल थे, तो जिन्होंने भी फॉलो किया होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने निबंध और इससे दोनों का अच्छे से लिख लिया होगा। तो आप लोग मेंशन कीजिएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे स्टडी मटेरियल से आपको किस तरह का फायदा हुआ। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का जो पैसेज आया था। तो ये जो पैसेज दिया गया, ये पैसेज आपका नहीं आया था, बस इसी तरह का पैसेज था, इसी तरह का थीम था आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाले में। यात्रा विवरण टाइप का कुछ था, जिसमें कोई प्रयागराज पहुंचा है, कुंभ मेला समाप्त हो चुका है, वहां भीड़ भाड़ नहीं है। फिर इसमें त्रिवेणी संगम के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। फिर एक नाविक यानी कि बोटमैन रामचरण की बात हुई थी, जिसके साथ निगोशिएशन हुआ और उसके बाद वो त्रिवेणी संगम की ओर उसको ले गया। इस विषय से रिलेटेड आपका इंग्लिश टू हिंदी पैसेज था। कुछ पॉइंट्स जो याद कर सकता था उसके बेसिस पे मैंने एक पैराग्राफ ऐसे ही बना दिया है। ये आपका पैराग्राफ एग्जाम में आया हुआ नहीं है, मतलब थीम आपका पूरा इसी तरह का था। तो ये जो ट्रांसलेशन था, इस तरह का ट्रांसलेशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी करा रखा हूँ। तो मेरा स्टडी मटेरियल जिन्होंने ट्रांसलेशन का फॉलो किया था, या फिर जो मेरे वीडियोस ट्रांसलेशन के मेरे 31 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो जिन्होंने भी साथ साथ प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने आराम से इस ट्रांसलेशन को कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तो इसमें सेल्फी विषय पर आपका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना था, जिसमें सेल्फी क्या है, सेल्फी के कारण विभिन्न दुर्घटनाएं हो रही है, आज के समय में काफी ज्यादा क्रेज हो गया है सेल्फी का। तो इस थीम पे आपका पूरा ये पैराग्राफ बेस्ड था। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में आया हुआ पैराग्राफ नहीं है, बट सिमिलर पैराग्राफ आपके एग्जाम में आया था। तो ये भी काफी आसान था, आप लोग आराम से इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते थे। तो कुल मिला के ट्रांसलेशन भी जिन लोगों ने मेरे स्टडी मटेरियल को फॉलो किया होगा और मेरे साथ ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस किया होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट दिया होगा, उन्होंने आराम से इस ट्रांसलेशन को कर लिया होगा हिंदी टू इंग्लिश में। तो सबसे पहले जितने भी लोग इस एग्जाम में प्रिपेयर हुए थे सबको ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे नंबर लाए। जिन लोग का भी पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर जो लोग एलिजिबल नहीं थे फिर भी उन्होंने बस एग्जाम देने के लिए पेपर 2 दिया था, या फिर जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपका आरआरबी जीएसटी एग्जाम निकल चुका है लास्ट ईयर वाला, तो उसका पेपर 2 28 दिसंबर को होने वाला है, तो आप लोग ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। दूसरा, जो लोग सिर्फ एसएससी सीएचटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम प्री का प्रिपरेशन आप करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। और तीसरा, जितने भी एंट्री लेवल के ट्रांसलेटर जॉब्स आ रहे हैं, मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लेके आता हूं जब भी कोई इस तरह की वैकेंसी आती है एंट्री लेवल ट्रांसलेटर जॉब्स की, तो सारे जॉब्स में आप अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और आपका लय पूरा बना रहेगा। तो आप मेरे स्टडी मटेरियल्स को भी रेफर कर सकते हैं। एसएससी सीएचटी और आरआरबी जीएचटी पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीएचटी पेपर 2 की, या फिर आप लोग 28 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है आरआरबी जीएसटी का ट्रांसलेशन टेस्ट, उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके बुक की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर का आरआरबी जीएसटी का भी वैकेंसी आने वाला है, 202 पोस्ट है टोटल, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शायद 30 दिसंबर के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए भी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको आरआरबी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी टायर 1 एग्जाम का 75 वीडियोस मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं ऑलरेडी, जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो आप लोग समय व्यर्थ मत कीजिएगा, आप अभी से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस में जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं पेपर 1 के लिए वीडियोस बनाऊंगा, और आने वाला जो पेपर 2 है इस ईयर का उससे रिलेटेड भी ट्रांसलेशन के मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो जितने भी एंट्री लेवल के ट्रांसलेटर जॉब्स आ रहे हैं सब में आप अप्लाई कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में, मैं सफलता की कामना करता हूँ सबके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।